स्टार्ट करें। आज मेरे शारदा ट्यूशन सेंटर के प्रांगण में लाइव क्लास का तीसरा दिन है। आज सभी विद्यार्थी से गुजारिश करता हूं कि इस बार बहुत प्रयास से क्लास 12th के जो भी शारदा ट्यूशन सेंटर के छात्र एवं छात्रा है, कृपया इस फॉर्मूले को ध्यानपूर्वक अपने स्तर से पढ़कर इसको अच्छी तरह से अपने जीवन में स्मरण करके बिहार बोर्ड मॉडल पेपर फार्मूला 2026 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जिससे विद्यार्थी को इस फार्मूले से 10 अंक 100% की गारंटी है इसे प्राप्त होंगे। सभी विद्यार्थी से यह मैं कहना चाहता हूं कि फॉर द बेस्ट एजुकेशन बिहार बोर्ड मॉडल पेपर फार्मूला 2026 विशेष क्षेत्रमिति, जिसको इंग्लिश में हम मेंसुरेशन के नाम से जाने जाते हैं, इस चैप्टर से 10 अंक बोर्ड परीक्षा में 100% सही अंक है। इसको अच्छी तरह से स्मरण कर ले। और पृष्ठीय क्षेत्रफल मेंसुरेशन का एक ऐसा चैप्टर है जो विद्यार्थी को हर बोर्ड परीक्षा में फार्मूला के साथ ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाते हैं। इसलिए सभी विद्यार्थी को इस फार्मूला को अच्छी तरह से याद कर ले और इस फार्मूला के तहत बिहार बोर्ड के परीक्षा में उसको अच्छी तरह से ऑब्जेक्टिव के रूप में प्रयोग करेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको सरफेस एरिया कहते हैं, पहला है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6a² या 6 गुने भुजा स्क्वायर। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 × LB प्लस BH प्लस HL। तीसरा होता है बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πRH। चौथा होता है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πR × R प्लस H। पांचवा होता है शंकु का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर πRL। 6 नंबर होता है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर πRL प्लस πR², अर्थात πR × L प्लस R। और 7 होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4πR²। अर्धगोले का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πR²। और 9 नंबर होता है अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 3πR²। इसमें इस चैप्टर में पाई का मान 22/7 3.14 355/113 होता है। यह विद्यार्थी को एक बार दो बार अच्छी तरह से इसको स्मरण कर ले, ताकि बिहार बोर्ड के परीक्षा में इस फार्मूले से ऑब्जेक्टिव के रूप में सब्जेक्टिव के रूप में किसी तरह का सवाल आपके पेपर में आएंगे, उस पेपर को आप अच्छी तरह से हल करके आप अपने नंबर को आगे बढ़ाने में सफल रहेंगे। और विद्यार्थी से यही गुजारिश करते हैं कि बोर्ड परीक्षा में किसी तरह का समाजस, किसी तरह का व्यू या किसी तरह का डर होने पर आप अपने जीवन में परेशानी से दूर करें। और इस दूर के लिए हम आपके मेंसुरेशन के चैप्टर में सरफेस एरिया माने पृष्ठीय क्षेत्रफल या सतह क्षेत्रफल के नाम से जानते हैं, उसको आप अच्छी तरह से इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखकर अच्छी तरह से याद कर ले, ताकि आपको बोर्ड परीक्षा में इस डॉट का चिंता नहीं रहेगा। और विद्यार्थी अपने आप में सहनशीलता से और धैर्य पूर्वक इस पर्स को किसी तरह डॉट हो तो मुझे कमेंट के माध्यम से इस पर विचार दे। और इसमें कोई तरह का हमें परेशानी का नौबत नहीं आवे। और विद्यार्थी इस तरह के फार्मूला को अच्छी तरह से याद करके इस परीक्षा हॉल में जाए। इससे आपको परीक्षा के क्वेश्चन में सॉल्व करने में कोई तरह का दिक्कत, कोई तरह का परेशानी नहीं होंगे। आज मेंसुरेशन के सरफेस एरिया के फॉर्मूले को
अच्छी तरह से विद्यार्थी के सामने प्रस्तुत किए हैं। इसी का एक आयतन वॉल्यूम मेंसुरेशन का है, जिसमें विद्यार्थी को यह खुशी होना चाहिए कि वॉल्यूम, जिसको हम आयतन के नाम से जानते हैं, इसमें 6 वॉल्यूम का हम वर्णन किए हैं, जिसमें घन का आयतन बराबर a स्क्वायर, जिस भुजा स्क्वायर के नाम से जानते हैं। दूसरा घनाभ का आयतन L गुने B गुने H। तीसरा है बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर H। तीसरा है शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर H। पांचवा है गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। और छठा अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यू। इस आयतन के माध्यम से विद्यार्थी को अपने में कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं कि विद्यार्थी फॉर्मूला तो बहुत पढ़ लेते हैं, लेकिन अच्छी तरह से याद नहीं कर पाते। इसको याद करने के लिए हर चैप्टर से हम चैप्टर बाय चैप्टर का फॉर्मूला, बिहार बोर्ड जो आगामी 17 फरवरी से परीक्षा होगा, उसके बारे में विद्यार्थी को यह हर पल कोशिश करके बताना चाहते हैं कि इस परीक्षा को चूकिएगा नहीं, और अपने आप में गंभीरता के साथ, सहनशीलता, समझ के साथ इस वीडियो को अच्छी तरह से देखकर इस परीक्षा के मैथ जो एग्जाम होंगे उसमें किसी तरह का परेशानी नहीं होना चाहिए। इसमें घन, घना, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, ये आयतन के बारे में चर्चा किया है। इसका हर आयतन का फॉर्मूला इसमें शो किया गया है। घन का आयतन, घनाभ का आयतन, बेलन का आयतन, शंकु का आयतन, गोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन। और यह विद्यार्थी को परीक्षा में सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन को पढ़ के गहन रूप से उसके बारे में विचार विमर्श करके क्वेश्चन को नंबर के सामने गोलाकार करना है, और गोलाकार किया हुआ पर्स को ओमार शीट में जितना नंबर का गोलाकार किए हैं, इस पर्स को उसमें ओमार शीट में अच्छी तरह से गोला करके आगे की ओर बढ़ेंगे। और पहला नियम यह होता है विद्यार्थी को क्वेश्चन 1 से लेकर 100 तक क्लास 10th में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। इसमें 3 तरह का क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन इजी क्वेश्चन, जो आसान तरीका से विद्यार्थी को छू के अपने आप में गोलाकार कर देते हैं। दूसरा लेवल का क्वेश्चन होता है मॉडरेट क्वेश्चन, वो विद्यार्थी को कुछ कठिनाई होता है, लेकिन उस कठिनाई को हमेशा आगे बढ़ते हुए कोशिश करना है। तीसरा क्वेश्चन होता है हार्ड क्वेश्चन, जो विद्यार्थी कभी सुना नहीं, समझा नहीं, तब भी वो उस पर प्रयास करता है। इसीलिए आपके परीक्षा हॉल में 1 से 100 तक में जो त्रिकोणमिति या मेंसुरेशन या अलजेब्रा या स्टैटिक्स सब्जेक्टिव तरह के रूप में दिखाई देंगे। और इसमें कोशिश यह विद्यार्थी को करना है कि सबसे पहले परीक्षा हॉल में हर पर्स को पूर्ण रूप से क्वेश्चन के साथ पढ़िए और तुक्का लगाने का कोशिश कम करिए, क्योंकि तुक्का वही लगा सकता है जो प्रयास रूप से पढ़ के उसके बारे में जानता है। विद्यार्थी बहुत गंभीर रूप से और सहनशीलता से इस परीक्षा में अपना काबू कर सकते हैं, और किसी तरह के परीक्षा में क्वेश्चन आवे उस पर्स को पढ़िए। यदि आपको समाजस की क्वेश्चन हो, उसको क्वेश्चन को छोड़कर आगे के पर्स को पढ़िए, आपको समान नंबर मिलेगा। या 1 नंबर का बनाए, या 10 नंबर का बनाए, या 25 नंबर का बनाए, या 50 नंबर का बनाए, समान नंबर आपको मिलेगा। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ के परीक्षा हॉल में जाना है। और शारदा ट्यूशन सेंटर के जितने भी विद्यार्थी गण है, छात्र हो या छात्रा हो, मेरी इस चैनल को अच्छी तरह से देखकर सब्सक्राइब और अच्छी तरह से पढ़कर आगे की माहौल की जानकारी बढ़ावे। आगे की विचार हम आपको सभी चैप्टर से देंगे, और ताकि आपका सफलता मेरा खुशी है, आपका ईमानदारी मेरा खुशी है। इस ईमानदारी के सामने सभी विद्यार्थी से गुजारिश करना चाहते हैं कि आज चैप्टर मेंसुरेशन के विषय से वर्णन किए गए हैं, जिसमें विद्यार्थी को कोई तरह का डाउट, कोई तरह का परेशानी हो तो आप हमारे चैनल के माध्यम से उस चैनल को देखकर कमेंट करें, और इस कमेंट के माध्यम से पूर्ण रूप से आपको जिस डाउट होगा उस डाउट को हम आगे के
प्रयास में आपके पीछे रहेंगे, आपके समक्ष रहेंगे और मैं अपनी फार्मूला के बानी से यही विद्यार्थी को कहना चाहता हूं कि आप इस फार्मूला को अच्छी तरह से रूप से 2 बार 3 बार स्मरण कर ले। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के रूप में प्रश्न पूछे जाते हैं। हम आपका बानी यहीं पर मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।